Hi guys, welcome to the Last Minute Prep, your ultimate guide to exam success. Today we are starting with the first chapter from your reflections test book, The Gentleman of the Jungle by Jomo Kenyatta. This story is more than just a tale. It's a powerful allegory about justice, power and resistance. So, allegory is nothing but it is a story that is used to convey a hidden message, usually a moral or a political one. So, it's just a hidden message we have to take from this lesson. So, let's dive in. Before we get into the story, let's learn about the author. Jomo Kenyatta was the first president of Kenya and a prominent leader in the country's struggle for independence. Through this allegorical tale, he highlights the exploitation of Africans by colonial powers and a resistance against injustice. So the story begins with a man who owns a hut in a jungle. During a storm, the elephant, a friend of a man, asks for shelter. Out of kindness, the man allows the elephant to put its trunk inside. However, the elephant gradually occupies the entire hut, pushing the man out into the rain, saying that elephant has a very delicate skin than the man. The man appeals to the other animals for justice. So, the king of the jungle, the lion, sets up a commission of inquiry consisting entirely of animals who are friends of elephant. The commission rules in favor of elephant as it is obvious because the commission were full of the friends of elephant, so they will be biased towards the elephant and there will be no justice provided to the man. So this cycle repeats with other animals also, each occupying the man's hut and driving him out. Frustrated, the man devises a clever plan. He builds multiple huts for animals, and when they enter, he sets them on fire. The story ends with a man reclaiming his land, asserting that there's only space for those who respect each other's rights. So guys, यही था इस चैप्टर का जो भी समरी बोलो. तो अभी हम जाते हैं की थीम्स की तरफ जो कि है कॉलोनियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन. ये स्टोरी में मेन थीम यही था कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि एलिगोरिकल टेल है जो कि हमें एक हिडन मैसेज बताती है थ्रू द स्टोरी. तो इसमें है ना जो एनिमल्स है वो कॉलोनियल पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मैन है वो कॉलोनाइज्ड पीपल को जो भी वहाँ पर रहते थे. फॉर एग्जांपल अफ्रीका. तो अफ्रीका में जो पीपल रहते थे उन पर जो ऑपरेशन या फिर उन पर जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे तो वो कॉलोनियल पावर्स थे. तो इस स्टोरी में हमें ये जानना है कि एनिमल्स रिप्रेजेंट करते थे कॉलोनियल पावर्स को और वो जो मैन था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कॉलोनाइज्ड पीपल को. तो यहाँ पर कॉलोनियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. ओके, ये की थीम्स है इस स्टोरी में. सेकेंड की थीम है जस्टिस एंड इनइक्वालिटी. तो जैसे उस मैन ने उसके साथ एक इनइक्वालिटी हुई तो वो जस्टिस के लिए मांगने गया, राइट. तो वहाँ पर एक बायस्ड कमीशन बिठाई थी, राइट. तो यहाँ पर एक बायसनेस दिखाया गया है. द बायस्ड कमीशन शो हाउ द कॉलोनाइजर्स मैनिपुलेटेड जस्टिस सिस्टम्स टू मेंटेन देयर डोमिनेंस. तो वहाँ पर अगर हम सोचें कि मैन की तरफ से कोई भी क्यों नहीं लड़ रहा था, जो भी कमीशन में लोग बैठे थे वो सारे के सारे एलिफेंट के फ्रेंड्स थे, सारे एनिमल्स थे. वहाँ पर मैन की तरफ से कोई भी बात करने के लिए नहीं था, उसकी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था. तो यहाँ पर एक जस्टिस और इनइक्वालिटी का भी थीम आ जाता है. तो यहाँ पर इस स्टोरी में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें लड़ना है. और थर्ड की थीम ये है कि रेजिस्टेंस एंड इंटेलिजेंस. द मैन्स अल्टीमेट एक्ट ऑफ रिक्लेमिंग हिज हट सिंबलाइजेस द रेजिस्टेंस मूवमेंट्स दैट फॉट अगेंस्ट ऑपरेशन. तो ये जो आदमी करता है कि सभी को एक हट में बुलाता है और उस हट को जला देता है, ये एक उसका रेजिस्टेंस मूवमेंट था कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ वो लड़ता है. उसका ये एक एक्ट था जिससे वो अपना पीस बाय करता है. एंड में इस चैप्टर में एक ऐसा थॉट भी है कि पीस इज़ कॉस्टली
बट इट्स वर्थ इट्स एक्सपेंस। ये हमें यही बताता है कि कुछ भी हो, पर अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ हमें लड़ना ही है। तो यही हमें ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना यानी रेजिस्टेंस का ये थीम आ जाता है। और उसके इंटेलिजेंस से वो ऐसा सबको फायर लगा देता है हट को, जिससे कि सभी को एक लेसन मिले कि वो उसके वापस से तंग ना करें। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्या पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द मैन अलाउ द एलिफेंट टू पुट इट्स ट्रंक इनसाइड द हट एंड व्हाट डज दिस एक्ट सिग्निफाई। तो पहले तो वो अलाउ क्यों करता है, सबसे पहले वो काइंडनेस की वजह से अलाउ करता है। वैसे लिख सकते हैं कि दिस शोज द मैन्स काइंडनेस। ओके, तो मैन का काइंडनेस की वजह से वो उसको अलाउ कर देता है। पर इतना ही आंसर नहीं है, उसके आगे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डज दिस एक्ट सिग्निफाई। तो ये एक्ट जो है उसको अलाव करने का, एलिफेंट को अलाव करने का अपने हट पे, ये भी सिंबलाइज करता है कि द विलिंगनेस ऑफ कॉलोनाइज्ड नेशंस टू कोऑपरेट विद कॉलोनाइजर्स इनिशियली। तो हम पहले से ही इतना रेबेलियन नहीं थे, जैसे वो कॉलोनाइजर्स हमारे यहाँ पर आए थे, हमें ऑप्रेस कर रहे थे, हम पहले से रेबेलियस नहीं थे, हम उनके साथ कोऑपरेट करते थे। तो वही वो सिंबलाइज कर रहा है कि हमने अगर उसको एलिफेंट को उस आदमी ने आने दिया तो वो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस था, एक फ्रेंड के हिसाब से हमने उसको अलाव किया था। और ये सिंबलाइज करता है, ये भी आगे लिखना है कि ये सिंबलाइज करता है कि हम विलिंग थे उसको अंदर आने के लिए। तो सिंबलाइजिंग द विलिंगनेस ऑफ कॉलोनाइज्ड नेशंस टू कोऑपरेट विद कॉलोनाइजर्स इनिशियली। Second question, what does the Commission of Inquiry reflect the injustice faced by the man? How does the Commission of Inquiry reflect the injustice faced by man? ये तो हमें पता है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी वो तो फुल्ली बायस्ड थी एलिफेंट के तरफ, क्योंकि सारे के सारे जो भी कमीशन में थे मेंबर्स वो एनिमल्स थे और वो सभी एलिफेंट की तरफ थे, तो वो बायस था। तो वही रिफ्लेक्शन लिखना है कि द कमीशन इज़ बायस्ड रिफ्लेक्टिंग। तो ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, हमें हमेशा वो जो स्टोरी में आंसर दिया है सिर्फ वो आंसर नहीं लिखना है, उसको जैसे किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमेशा लिखना है। क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस, अगर 2 बार क्वेश्चन मार्क नहीं आया है तो हम इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, पर यहाँ पर आया है हाउ डज द कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिफ्लेक्ट द इनजस्टिस फेस्ड बाय द मैन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है कमीशन का इंक्वायरी, अगर वो बायस्ड है तो किसकी तरफ बायस्ड है वो लिखना है। तो द कमीशन इज बायस्ड इतना लिख के हम छोड़ देते हैं। तो उसके आगे लिखना है रिफ्लेक्टिंग हाउ कॉलोनाइज्ड सिस्टम्स वर डिजाइन टू फेवर इम्पीरियल पावर्स। तो उनका जो कॉलोनियल सिस्टम था वो हमेशा इम्पीरियल पावर्स को ही फेवर करता था। ज़मींदारी सिस्टम वगैरह थी, हमने सब कुछ पढ़ा है कि हमको कैसे एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये सभी हमें ध्यान रख के क्वेश्चन ढंग से पढ़ के अच्छे से आंसर लिखना है, तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर हम बाद में रोते हैं कि हमें इतने ही क्यों मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हम आधा मुर्दा पढ़ के जाते हैं और पढ़ा तो भी गड़बड़ी में ऐसे क्वेश्चन पढ़ के उतना ही आंसर लेके आ जाते हैं, पर इसका ये पूरा आंसर लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है कि व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी क्या, कि अगर कुछ तो गलत हुआ है उसके खिलाफ हमें लड़ना है। तो वही द आंसर टू दिस कैन बी द स्टोरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रिक्लेमिंग वंस राइट्स। ठीक है, तो ये स्टोरी है ना, मेरे हिसाब से 2 मॉरल्स आ जाते हैं इसमें, कि एक तो है कि अगर हमें सबसे पहले किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, और मेनली इसमें एक मॉरल ऐसा है कि कभी भी है ना, हम जब भी काइंडनेस करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो वो हमारी वीकनेस समझते हैं, हमारा यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग। तो जैसे उसने सिर्फ ट्रंक के लिए जगह दी थी मैन ने, पर वो पूरा ही अंदर घुस गया और उसको बाहर निकाल दिया। तो एक काइंडनेस को ये वीकनेस की तरह लेते हैं, तो वो वीकनेस की तरह नहीं लेना चाहिए। काइंडनेस ज़रूरी है, अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में बुरा कुछ नहीं मिलना चाहिए।
वो उल्टा हम पर नहीं गिरना चाहिए, ये एक मॉरल बनता है। इसके बाद एक और मॉरल बनता है कि जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया कि हमें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है सारे एनिमल्स को, यानी कॉलोनियल पावर्स को रिप्रेजेंट किया है, और मैन जो है वो वहाँ के कॉलोनाइज्ड पीपल के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो मॉरल हमें इस लेसन से सीखने मिलते हैं। तो दैट्स इट गाइज। कंक्लूजन में ये बताना चाहूँगी कि द जेंटलमैन ऑफ द जंगल ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, हम सभी पहले से पढ़ते हैं, पर वही हमारा प्रॉब्लम आ जाता है कि किस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, क्या आंसर उसको रिक्वायर्ड है। अगर हमें पूरी स्टोरी भी पता है तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, किसी क्वेश्चन को कोई आंसर गलत लिख आते हैं, तो वही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पूरा स्टोरी पता भी है तो भी हमें अच्छे वो क्वेश्चंस पढ़ के करेक्ट आंसर्स देना आना चाहिए। तो वही गाइज, रिमेंबर द स्टोरी इजंट अबाउट जस्ट एनिमल्स, इट्स अ डीपर कमेंट्री ऑन पावर, injustice and fight for equality. If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the Last Minute Prep for more literature insights. Next, we'll cover William Blake's poem, The Schoolboy. See you there, guys. Thank you.